ये कहानी कृष्ण भक्त मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम मीरा रखा था। मीरा के पिता फलों का ठेला लगाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। फिर भी घर चलाना बड़ा मुश्किल होता था। वो सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती जा रही थी, कृष्ण भक्ति में उसका मन और ज्यादा लगने लगा था। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को स्थापित किया हुआ था। वो अपने बाल गोपाल का पूरा ख्याल रखती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगी। मीरा की झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा और झोपड़ी में पानी भरने लगा। मीरा की मां घबरा गई और मीरा से बोली, मीरा, ओ मीरा, जल्दी उठ बेटा, बारिश का पानी अंदर आ रहा है बेटा। मीरा को आवाज लगाने के बाद कमला अपने पति को उठाती हैं। तीनों घबरा जाते हैं। मीरा उठते ही सीधे अपने बाल गोपाल की मूर्ति को उठा लेती है और अपने माता पिता के साथ चारपाई पर बैठ जाती है। वो तीनों बारिश के थमने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकती, बल्कि पहले से भी तेज हो जाती है। धीरे धीरे झोपड़ी में घुटनों तक पानी भर गया और सारा सामान पानी में बहने लगा। ये देखकर मीरा के पिता रामपाल ने अपनी पत्नी कमला से कहा, कमला, पानी बहुत ज्यादा भर गया है। बारिश भी थमती नहीं दिख रही। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ इतनी रात में? वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना ही होगा। घर का लगभग सारा सामान पानी में बह चुका था, लेकिन मीरा ने अपने बाल गोपाल को कस के पकड़ रखा था। रामपाल किसी तरह मीरा और कमला को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी मीरा ने अपने पिता से कहा, बाबा, पास में ही कृष्ण मंदिर है, चलिए हम वहीं चलते हैं। वहां ये पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल सही कहा बिटिया। अब कृष्ण कन्हैया ही हमें बचा सकते हैं। कमला, जल्दी चलो। तीनों लोग बारिश में भीगते हुए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वो वहां सुरक्षित थे। लेकिन उनकी झोपड़ी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? माँ, तुम परेशान मत हो, तुम देखना, मेरे बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। तीनों लोग पूरी रात मंदिर में ही गुजारते हैं। मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथ जोड़े देखते रहती है। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है और मंदिर के पुजारी मंदिर में आते हैं। वो रामपाल और उसके परिवार को वहां देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम लोग रात भर मंदिर में ही थे क्या? हाँ पुजारी जी, थोड़ी ही दूर मेरी झोंपड़ी थी। कल रात बारिश में बह गई। सब कुछ बह गया पुजारी जी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बच्ची तुम्हारी है जो कृष्ण कन्हैया के आगे हाथ जोड़े बैठी है? हाँ पुजारी जी, वो मेरी बेटी मीरा है। भगवान कृष्ण को बड़ा मानती है और कल उसने ही हमें इस मंदिर के बारे में बताया। मैं जानता हूँ इस बच्ची को। ये रोज आती है यहाँ अपने बाल गोपाल को लेकर। इस छोटी सी उम्र में इस बच्चे की भक्ति देखकर मैं तो दंग रह गया था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान कृष्ण की शरण में आए हो, वो तुम्हारा भला करेंगे। तुम जब तक चाहो मंदिर में रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। उस दिन से रामपाल का परिवार कृष्ण मंदिर में ही रहने लगा। रामपाल और कमला ने वापस किसी तरह अपना काम शुरू किया और मीरा पूरा दिन मंदिर के कामों में लगी रहती। वो बहुत खुश थी। उसे पूरा दिन भगवान कृष्ण के पास रहने का मौका जो मिल गया था। वो बड़े ध्यान से पुजारी जी को भगवान कृष्ण का साज श्रृंगार करते देखती और फिर ठीक वैसे ही अपने बाल गोपाल को भी सजाती। वो बाल गोपाल की मूरत से दिन भर बातें करती रहती, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उनका ख्याल रखती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रामपाल ने अब फलों की दुकान खोल ली थी और तीनों लोग मंदिर के पास में ही कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। लेकिन मीरा घर से ज्यादा मंदिर में ही अपना वक्त गुजारती थी। एक दिन रामपाल अपनी दुकान से वापस घर आया तो कमला से बोला, कमला, एक खुशखबरी लाया हूँ।
अच्छा, तो जल्दी बताइए ना। वो जो मेरी दुकान के बगल में पंसारी की दुकान है ना, किशनलाल जी की, उन्होंने अपने बेटे राकेश के लिए अपनी मीरा का हाथ मांगा है। किशनलाल जी की दुकान बढ़िया चलती है और राकेश भी उनके साथ मिलकर वही दुकान चलाता है। अपनी मीरा खुश रहेगी। और जानती हो, किशनलाल जी को कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मीरा भी ये सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने माता पिता को टोकते हुए कहा, माँ बाबा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं बहुत खुश हूं अपने बाल गोपाल के साथ, आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं होता बिटिया, शादी तो सबको करनी ही पड़ती है। और तू चिंता मत कर, तेरे ससुराल वालों से कह देंगे हम कि तुझे तेरे बाल गोपाल को हमेशा अपने साथ रखने दें। अब तो ठीक है ना? लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बिटिया, तू तो हमारी हालत जानती ही है। अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया है, इसे जाने नहीं दे सकते हम। मीरा अपने माता पिता की बात मानकर राकेश से शादी कर लेती है। लेकिन राकेश को लेकर उसे जो बातें बताई गई थी वो उनसे बहुत अलग था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वो सारा दिन आराम करता और शाम के वक्त दोस्तों के साथ नशा भी करता था। मीरा के ससुर किशनलाल ने राकेश के बारे में झूठ बोला था। पहले तो किशनलाल घर का खर्च उठाते थे, लेकिन लंबी बीमारी से लड़ते हुए कुछ ही साल बाद वो चल बसे। राकेश की आंखें तब भी नहीं खुली। किशनलाल की दुकान भी बंद हो गई। मीरा की सास का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। ऐसे में राकेश और अपना पेट भरने के लिए मीरा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इस सब में वो अपने बाल गोपाल के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी, जिसका उसे बहुत दुख होता था। एक दिन मीरा काम करके घर वापस लौटी तो उसने देखा कि राकेश नशे में धुत घर की चीजों को इधर उधर फेंक रहा है। वो मीरा के बाल गोपाल को भी जमीन पर गिराने ही वाला था कि मीरा ने उसे रोक लिया और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरे बाल गोपाल को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? राकेश मीरा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज करने की? मैं जो दारू की बोतल लेकर आया था कहाँ है? मुझे दे जल्दी से, नहीं तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा मैं अभी। मीरा उसे शराब की बोतल लाकर देती है और फिर रोती हुई अपने बाल गोपाल से कहती है, मुझे मुझे माफ कर दो कान्हा जी। अब से आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। राकेश का बर्ताव और स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। उधर मीरा अब मां बनने वाली थी, लेकिन फिर भी राकेश में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ कमाकर घर लाना तो दूर, वो मीरा की कमाई भी उससे छीन लेता था और उन पैसों से नशा करता था। मीरा के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हद से ज्यादा नशा करने की वजह से राकेश की तबीयत खराब रहने लगी। जल्दी ही वो बिस्तर पर आ गया। नशे की लत ने उसे मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। जब राकेश को इस बात का एहसास हुआ तो एक दिन वो मीरा से बोला, मीरा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं समझ गया हूँ कि मैंने कितने पाप किए हैं और भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा भी दे दी है। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये राकेश के आखिरी शब्द थे। वो जा चुका था। मीरा उस दिन बहुत रोई। फिर अपने बाल गोपाल को देखकर उसमें हिम्मत जागी। कुछ ही महीनों बाद मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और अब से वो अपने बच्चे के लिए जीने लगी। शुरू में एक समाजसेवी संस्था ने उसकी मदद की और फिर वो खुद ही सब संभालने लगी। उसने अपने बेटे का नाम नंदन रखा। धीरे धीरे नंदन बड़ा होने लगा। मीरा ने पहले से भी ज्यादा घरों में काम करना शुरू कर दिया और नंदन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बीच भी अपने बाल गोपाल के लिए उसके पास हमेशा वक्त होता था। जैसे वो नंदन का ख्याल रखती थी, ठीक वैसे ही अपने बाल गोपाल का भी ख्याल रखती थी। नंदन को कई बार यह सब समझ नहीं आता था। एक दिन नंदन ने मीरा से पूछा, माँ, ये बाल गोपाल कौन है? वो मेरे सब कुछ हैं बेटा। उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूं और तेरा ख्याल भी रख पा रही हूं। मेरे बाल गोपाल ने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। लेकिन माँ, वो आपकी मदद कैसे करते हैं? वो तो बस एक मूर्ति है। नंदन, चुप हो जा। दोबारा मेरे बाल गोपाल के लिए ऐसा मत बोलना। जा, जाकर खाना खा ले, मैंने लगा दिया है।
नंदन समझ गया था कि उसकी माँ अपने बाल गोपाल से कितना प्यार करती है। उसने दोबारा मीरा से कभी कोई सवाल नहीं पूछा। नंदन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मीरा की मेहनत को भी महसूस करता था। उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और सरकार से स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे नंबरों से पास की। कॉलेज खत्म होने के बाद जल्दी ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही नंदन मीरा के पास आया और बोला, माँ, मेरी नौकरी लग गई है माँ। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब घर का सारा खर्च मैं चलाऊंगा। तुम बस घर पर रहकर आराम करना। शाबाश बेटा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ये सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है और तेरी मेहनत भी। मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत खुश हूं मैं। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदन उसके आंसू पोंछता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। अब मीरा सारा दिन बस अपने बाल गोपाल के साथ वक्त बिताती। एक छोटे से बच्चे की तरह उन्हें नहलाती, सजाती, वक्त पर उन्हें भोग लगाती और ये सब करने में उसे बहुत खुशी मिलती थी। कुछ ही सालों में नंदन की शादी हो गई। नंदन की पत्नी शिवानी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो बहुत अच्छे से घर संभालती थी। लेकिन मीरा की उसके बाल गोपाल को लेकर भक्ति कई बार उसे समझ नहीं आती थी। उधर मीरा की भी उम्र हो चली थी। अब वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। उस दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। मीरा की तबीयत काफी खराब थी। उसने अपनी बहू शिवानी से कहा, शिवानी बेटा, मैं तो उठ भी नहीं पा रही। आज जन्माष्टमी है और मेरे बाल गोपाल सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। जरा उन्हें नहला धुला कर तैयार कर दे बेटा, फिर उनका मनपसंद भोग भी बना देना। ठीक है माँ जी, मैं अभी करती हूँ। शिवानी बाल गोपाल को अपने हाथों में उठा लेती है। उसके हाथों में पहले से ही काफी सामान था, इसीलिए गलती से बाल गोपाल उसके हाथों से गिर जाते हैं। ये देखकर मीरा बहुत नाराज हो जाती है। वो बहुत कोशिश करके बिस्तर से उठती है और गुस्से से कहती है, ये क्या किया तूने? मेरे बाल गोपाल को गिरा दिया तूने। ला, मुझे दे उन्हें, तेरे बस की बात नहीं। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। तभी मीरा देखती है कि गिरने की वजह से बाल गोपाल की मूर्ति कई जगह से टूट गई थी। अब वो घबरा जाती है और कहती है, अरे मेरे बाल गोपाल को चोट लग गई। शिवानी, जाकर नंदन को फोन करके घर बुला और उससे कहना कि डॉक्टर को भी अपने साथ लेता आए। हाय, कितना दर्द हो रहा होगा मेरे बाल गोपाल को। जी माँ जी, क्या डॉक्टर को बुलाना है? हाँ, और जल्दी बुलाना है। जा अब जल्दी से। शिवानी मीरा से बहस नहीं करती। वो नंदन को फोन पर सारी बात बताती है। नंदन मीरा को अच्छे से जानता था, इसलिए उसका दिल रखने के लिए वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को पहले से ही समझाकर अपने साथ घर ले आता है। डॉक्टर को देखते ही मीरा उससे कहती है, डॉक्टर साहब, आप आ गए। देखिए ना, मेरे बाल गोपाल को कितनी चोटें आई हैं। आप सब ठीक कर देंगे ना? डॉक्टर नंदन की तरफ देखता है, फिर नंदन का इशारा समझते हुए बाल गोपाल को मरहम पट्टी करने का नाटक करता है। फिर उन्हें मीरा को देते हुए कहता है, लीजिए माँ जी, अब ये बिल्कुल ठीक है। अरे ऐसे कैसे? अच्छे से जांच करो। इतनी ऊपर से गिरा दिया था मेरे बाल गोपाल को। तुम्हारा ये आला किस काम का है? जरा इसे लगाकर भी जांच कर लो, सब ठीक है ना? लेकिन माँ जी, इसका कोई फायदा नहीं है। नंदन डॉक्टर को आगे बोलने से रोकता है और एक बार फिर आला लगाकर चेक करने को कहता है। डॉक्टर ऐसा ही करता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने डॉक्टर के होश ही उड़ा दिए। उसे बाल गोपाल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने एक नहीं कई बार चेक किया और हर बार उसे दिल धड़कने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे ऐसे देखकर नंदन ने उससे पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर नंदन को आला देकर उसे और शिवानी दोनों को धड़कनों की आवाज सुनाता है। वो दोनों दंग रह जाते हैं। फिर मीरा उनसे आला छीन लेती है और कहती है, लाओ, मुझे तो पता नहीं क्या खेल कर रहे हो इतनी देर से। मीरा भी बाल गोपाल की धड़कनें सुनती है, लेकिन चौंकती नहीं, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कई सालों से इन धड़कनों को सुनती आ रही है। उसके चेहरे पर संतोष था। वो बाल गोपाल को अपने माथे पर लगाती है और कहती है, ठीक है, मेरे बाल गोपाल बिल्कुल ठीक है।
इसी के साथ वो बाल गोपाल को अपने साथ लेकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और फिर कभी नहीं उठती।